जय हिंद दोस्तों। मैं अविनाश कुमार और फिर से हाजिर हुए एक नया वीडियो लेकर के। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार अपनी दूषित मानसिकता से इस वक्त इंडिया के ऊपर हावी है, इंडिया को लेकर के लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। हम लोग उनका एक नया जो बयान आया है अभी उस विषय पर चर्चा करेंगे कि 5% का जो वो टैक्स लगाने की बात कहा है। आपका जो वहाँ के प्रवासी रहते हैं, अमेरिका में जो इंडियन प्रवासी रहते हैं, उनके ऊपर मतलब जो जब वो पैसा भेजेंगे इंडिया तो उन्हें 5% का टैक्स लगाने के लिए उन्होंने कहा है। दोस्तों, हमारे पूरे इंडियंस बहुत भावुक होते हैं, बहुत इनोसेंट माइंडसेट के लोग होते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में लाने के लिए हमारे इंडियंस हवन कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। क्यों? ताकि डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पर आ सके। अगर हमारे इंडियंस को पहले से ये पता होता कि वो आने के बाद इंडिया के साथ वो लगातार जो है वो गलत व्यवहार करेगा, तो उनको यहाँ पर हवन नहीं किया था, बल्कि इस बात के लिए हवन किया था कि ट्रंप सत्ता में ना आए। लेकिन हमारे इंडियन काफ़ी इनोसेंट होते हैं, काफ़ी भावुक होते हैं, काफ़ी मतलब जो है जज्बाती होते हैं, तो चीज़ों को उस ओर ले आते हैं। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब तो सत्ता पर वो आया ही, अभी तो वो 5 साल रहेंगे ही। इस 5 साल के दरमियान में इंडिया को और क्या क्या झेलना है, इसके लिए इंडिया को तैयार रहना होगा। तो झेलना स्टार्ट हुआ है जैसे ही ट्रंप सत्ता पर आया, उसी वक्त से। अब उस वक्त से कैसे हुआ? तो काफ़ी सारे इंडियंस जो अमेरिका में रह रहे थे, उसको पहले तो अमेरिका ने उनको पहले जांचा परखा, उनके हिसाब से उनको वहाँ खरा नहीं लगा, तो वो डायरेक्ट जो है वो बेड़िया में बांध करके और सीधा जो है इंडिया में उनको डिपोर्ट किया गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार से लगातार सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के साथ जो है वो गलत व्यवहार करते आया है। फिलहाल अभी जो सेकेंड टाइम आया उस टाइम, पहली बार तो बहुत अच्छा उन्होंने किया था। अभी फिलहाल जो प्रवासियों के साथ में उन्होंने 5% का टैक्स लगाने की बात कही है, ये उनका जो एक नया बिल आया है, 389 पेज का उन्होंने बिल पेश किया है अपने संसद में। उसमें उनका जो बिल है पेज नंबर 327 में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है कि 5% टैक्स जो है वो जितना भी विदेशी उनके यहाँ है, जो गैर नागरिक है, यानी कि जो अमेरिकी नागरिक नहीं है, उनको अदा करना पड़ेगा 5% टैक्स के रूप में जब वो पैसा अपने देश भेजेंगे। सबसे ज़्यादा वहाँ पर जो प्रवासी रहते हैं वो इंडियंस रहते हैं। इंडिया के लगभग वहाँ पर 45 लाख प्रवासी रहते हैं, जिसमें से 32 लाख प्रवासी जो है मूल रूप से भारतीय हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय हैं जिनके पास अमेरिकी नागरिकता नहीं है। वे सब जब भी इंडिया को पैसा भेजेंगे, उनके प्रत्येक ट्रांजैक्शन से 5% का जो टैक्स है, अमेरिका ने फिलहाल इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उन्होंने जस्ट इसको अभी मतलब चर्चा में लाया है, फिलहाल स्टेटमेंट दिया इंडिया के सामने अभी, तो ये 5% जो है वो डिडक्ट कर लेगा। यानी ऐसा समझिए कि आप जब भी वहाँ से 1 लाख रुपया भेजेंगे इंडिया में, तो उसका 5% यानी कि 5,000 रुपया आपके खाते में, जो इंडिया में खाता है, उसमें कम क्रेडिट किया जाएगा। यानी कि 5,000 रुपया कम क्रेडिट आपके इंडियन खाता में होगा। इस प्रकार अगर हम एक आंकड़ा के अनुसार देखें, जो आरबीआई का 2023-24 का जो आंकड़ा है, उसके अनुसार हम लोग गौर करें तो हम लोग पाते हैं कि यूएस के ओर से जो आया है इनकम, और तकरीबन 28% है। टोटल जो विदेशों से पैसा आता है उसमें से 28% यानी कि 32 अरब डॉलर जो है ये केवल यूएस से आता है। और इसमें 5% हम लोग उसको डिडक्शन के तौर पर उसको देख लेते हैं, तो तकरीबन 1.6 अरब डॉलर रुपया जो है ये भारत को नुकसान होना है।
अमेरिका चाहता भी यही है कि किसी भी प्रकार से हम इंडिया को नुकसान में पहुंचाए, क्योंकि अमेरिका समझ चुका है कि इंडिया अब वो पुरानी वाला इंडिया नहीं रहा, ये नया भारत है और नए तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। अमेरिका नहीं चाहता है कि ये वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बन के रहे या फिर और तेजी से ये ग्रो करे, ये अमेरिका नहीं चाहता है। खैर ये अमेरिका का आज की पॉलिसी नहीं है, ये अमेरिका को जो स्टडी करते हैं या अमेरिका को जो जानते हैं वो बाकी भी चीज़ को जानते हैं कि अमेरिका जो है वो कभी भी किसी भी देश में वो विकास करते हुए नहीं देख पाते हैं। इसलिए चाइना ने उनको खारिज कर देता है हर बार, और चाइना खुद से जो है वो सारी चीज़ों को अपने तरीके से करता है। यही वजह है कि चाइना जो है 1986 के बाद से लगातार ग्रोइंग मोड में रहा है और लगातार जो है वो डेवलप करते गया। हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को चेंज करें और लगातार आप मतलब जो है ग्रोइंग मोड पर अग्रसर हों। चाहे किसी भी पार्टी का सरकार हो, लेकिन देश की जो डेवलप रेशियो है, देश का जो ग्रोथ रेशियो हम लोग कर सकते हैं, उसको तेजी लाएं उसमें और लगातार मतलब जो है तेजी से आप ग्रो करने का प्रयास करें। अमेरिका या चीन या बहुत से ऐसे देश पर है जिस पर हम बहुत ज़्यादा डिपेंड है, हम चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इस विषय पर एक दूसरा वीडियो हम लाएंगे कि कितना हम चीन पर डिपेंड है और कितना हम अमेरिका पर डिपेंड है, और हम डिपेंडेंट के वजह से हम बहुत ज़्यादा उनसे कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर उनके साथ मेरा ताल्लुकात ख़राब होता है, अगर चीन के साथ या अमेरिका के साथ या दूसरा और भी उस प्रकार से जो देश है जिसके साथ हम हमारा बढ़िया ट्रेड है, मेनली तो 2 ही ऐसा देश है, चीन और अमेरिका, जिसके साथ बेहतर ट्रेड है, बेहतर टेक्नोलॉजी की ट्रेड है, अगर इनके साथ मेरा ताल्लुकात या रिश्ता ख़राब होता है तो ये हमारे देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा मार भी होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिश्ता को मजबूत बनाएं, और रिश्ता जो है वो अच्छा बनना भी चाहिए, और देश को तेजी से आप ग्रोथ की ओर लेके जाएं। लोगों देशवासियों के मानसिकता के साथ जो है मतलब उनको जो है निजी मामला जिसे कर सकते हैं हम लोग, जात धर्म जैसी चीज़ इंडिया में जो ज़्यादा पॉपुलर है, इन सब चीज़ों से बाहर आकर के देश की ग्रोथ की ओर लेके चलें। और जो डिपेंड है, जो चीज़ हमें अमेरिका से मिलता है, जो चीज़ हमें चाइना से मिलता है, वो चीज़ हम खुद इंडिया में इम्प्लीमेंट करें, खुद इंडिया में हम वो चीज़ों को लाएं और उस चीज़ को हम बढ़ावा दें। इस विषय पर फोकस करें हमारी सरकार, तो शायद हमारे युवाओं के लिए एक बढ़िया अवसर भी होगा, रोजगार का अवसर होगा। दूसरा है कि हम उन देशों की चीज़ों को नहीं सुनेंगे। आज चाइना अमेरिका का कोई बात को नहीं सुनता है, अमेरिका को सड़क करके उनको जवाब देता है। वो इसलिए क्योंकि चाइना जानता है कि अमेरिका मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है। चाइना जो है आज के टाइम में वो लगभग चीज़ें खुद से वो करता है। वीडियो लंबा हो जाएगा, काफ़ी सारे और भी चर्चा होंगी इस विषय पर, और बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जिस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। बाद में चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल अभी नया है, आप सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल में बने रहें। इस प्रकार के नए वीडियो जो है हम कवर करते रहेंगे। आप हमें इस प्रकार से अपना आशीर्वाद दें। और हाँ, कोई सुझाव हो तो आप अवश्य हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि हम उस विषय पर गौर कर सकें और अपने आप पर सुधार करके फिर से कुछ नया कर सकें। जी धन्यवाद।